हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ सी ए महादेव बंसाली। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे जीएसटी से रिलेटेड अपडेट रिगार्डिंग कंपलसरी जीएसटी रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट, यानी कि ऐसी कौन सी कैटेगरी है जिनको जीएसटी एक्ट में कंपलसरी रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत होती है। तो आइए दोस्तों हम बात करते हैं सबसे पहले इसमें कौन कौन सी कैटेगरीज आएंगी सेक्शन 24 के अंदर। तो सबसे पहली कैटेगरी है पर्सन मेकिंग इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स, यानी कि अगर आप इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई करते हैं तो आपको जीएसटी एक्ट में कंपलसरी रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट होती है। दिस इज़ द फर्स्ट रिक्वायरमेंट और फर्स्ट सबसेक्शन फॉर द कंपलसरी जीएसटी रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट। ओके, तो अब बात करते हैं दोस्तों दूसरी कैटेगरी जो है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। तो कैजुअल क्या होता है, सबसे पहले हम ये समझते हैं। कैजुअल यानी कि जो कभी कभार ओकेजनली ट्रांजैक्शन करता है सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विसेज का, और स्टेट में उसका परमानेंट बिजनेस प्लेस नहीं है, लेकिन वो या उसका एजेंट या वहाँ पर कभी कभार जाते हैं। लाइक ट्रेड फेयर है एज एग्जांपल, अगर हम जाते हैं और वहाँ पर अगर हम टैक्सेबल सप्लाई और गुड्स या सर्विसेज की करते हैं तो आपको एज ए कैजुअल टैक्सेबल पर्सन सेक्शन 24 सबसेक्शन 2 में जीएसटी एक्ट में रजिस्ट्रेशन करना होगा। यह है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के लिए। उसके बाद में तीसरी कैटेगरी आती है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, यानी कि अगर आपको रिवर्स चार्ज लाइबिलिटी में टैक्स पे करने की लाइबिलिटी होती है तो भी आपको जीएसटी एक्ट में रजिस्टर करना पड़ेगा। यानी कि अगर आप इवन दो आपका एग्जम्प्ट हैं या आप नॉन टैक्सेबल गुड्स की सप्लाई कर रहे हैं, बट यू आर रिसीविंग सम सर्विसेज लाइक जीटीए गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, तो और आपको लाइबल हैं रिवर्स चार्ज के लिए टैक्स पे करने के लिए, जीएसटी पे करने के लिए, तो आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट होगी जीएसटी एक्ट में। ओके दोस्तों, उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट कैटेगरी है पर्सन हु रिक्वायर टू पे टैक्स अंडर 9 सबसेक्शन 5। इसमें कैटेगरी में आते हैं ई कॉमर्स ऑपरेटर, जो कि उनको टैक्स पे करना होगा डायरेक्टली गवर्नमेंट को जहाँ पर वो सर्विसेज दे रहे हैं। इसमें वो कैटेगरी के ई कॉमर्स ऑपरेटर आते हैं जैसे कि अगर हम बात करें ओला या उबर, तो इस तरह की जो कैटेगरी है उस ई कॉमर्स ऑपरेटर को डायरेक्टली अपनी सर्विसेज के लिए जीएसटी चार्ज करना है और पे करना है, तो इनको भी कंपलसरी रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट है अंडर सेक्शन 24(4) के अंदर। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट कैटेगरी है नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, यानी कि जो इंडिया में रेजिडेंट नहीं है बट ओकेजनली या उसका जो फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, लेकिन यहाँ पर ओकेजनली ट्रांजैक्शन करता है सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विसेज के लिए, या खुद या प्रिंसिपल या उसका एजेंट यहाँ पर कोई ऐसे सर्विसेज देता है, तो उनको भी नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन में रजिस्टर करना होगा, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करना होगा। ये इसकी रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों पर्सन हु इज़ लायबल टू डिडक्ट टीडीएस। टीडीएस डिडक्ट करने के लिए, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट अथॉरिटी या कोई लोकल अथॉरिटी है हु गिव्स टेंडर और अदर सर्विसेज दे टेक्स, एंड उनको अगर टीडीएस डिडक्ट करना है तो वो भी जीएसटी में लायबल हैं रजिस्ट्रेशन करने के लिए। यानी कि ये नेक्स्ट कैटेगरी है जिसमें अगर आप टीडीएस डिडक्ट करने के लिए लायबल हैं सेक्शन 54(1) में, तो भी आपको जीएसटी में उसके लिए रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। नेक्स्ट कैटेगरी आती है एजेंट ऑफ अदर पर्सन, यानी कि अगर आप एज बिहेव कर रहे हैं एज एन एजेंट फॉर अदर टैक्सेबल पर्सन, तो उसके लिए भी आपको भी रजिस्टर करना पड़ेगा जीएसटी एक्ट में। एजेंट में क्या क्या इंक्लूड है, ब्रोकर, कमीशन एजेंट, आड़तिया, तो ऑल दोज कैटेगरी ऑफ पीपल हु आर बिहेविंग एज एन मर्केंटाइल एजेंट, वो सभी लोग जो एजेंट की तरह से अगर काम करते हैं तो उनको भी अगर टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विसेज दे रहे हैं तो रजिस्टर करना पड़ेगा। यह रिक्वायरमेंट है सेक्शन 24(7) के अंदर। ओके, अब नेक्स्ट कैटेगरी हम बात करते हैं जो है इनपुट सर्विस प्रोवाइडर, यानी कि अगर आप एक ही पैन नंबर में अगर आपका डिफरेंट प्लेस ऑफ बिजनेस पे आपका बिजनेस है एंड आप सेंट्रलाइज ऑफिस में आपका टैक्स जीएसटी के इनपुट लिए हैं एंड यू वांट टू डिस्ट्रीब्यूट दिस टू योर, अगर आप उसको अपनी ब्रांचेज और बाकी ऑफिसेज में अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं कि जहाँ जहाँ आपने यूटिलाइज़ की है वो सर्विसेज या गुड्स, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ेगी और
उसके लिए आपको रजिस्टर करना पड़ेगा जीएसटी एक्ट में अलग से। तो ये रिक्वायरमेंट इनपुट सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए। उसके बाद अगर हम बात करें तो नेक्स्ट कैटेगरी आती है पर्सन सप्लाइंग थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर, यानी कि अगर आप ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई कर रहे हैं, उनका प्लेटफॉर्म यूज़ करके सप्लाई कर रहे हैं, तो इसमें हम कैटेगरी में बात करते हैं कौन से लोग आते हैं जो लाइक अमेजन या फ्लिपकार्ट पे जो लोग माल सप्लाई ऑफ गुड्स या सप्लाई ऑफ सर्विसेज कर रहे हैं, दे नीड टू ऑल्सो रजिस्टर अंडर जीएसटी एक्ट। तो उनके लिए भी ये एप्लीकेबल है कंपलसरी जीएसटी रजिस्ट्रेशन करने का। उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी आती है इलेक्ट्रॉनिक्स कॉमर्स ऑपरेटर, दोज कैटेगरी जहाँ पर उनको टीसीएस डिडक्ट करना होता है फॉर द ओरिजिनल सप्लायर, जहाँ पर द ई कॉमर्स ऑपरेटर सप्लाई नहीं कर रहे हैं बट द अदर सप्लायर्स आर ट्रेडिंग और यूजिंग देयर प्लेटफॉर्म टू सप्लाई, यानी कि उनका प्लेटफॉर्म यूज़ करके सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विसेज कर रहे हैं, तो उनको भी बिकॉज वो टीसीएस कलेक्ट कर डिडक्ट कर रहे हैं तो उसमें रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा जीएसटी एक्ट में कंपलसरी फॉर टीसीएस कलेक्शन। उसके बाद जो कैटेगरी आती है उसमें है ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन या डेटाबेस एक्सेस या रिट्राइवल, यानी कि एक्सी ऑनलाइन सर्विसेज जहाँ पर वो एक्सेस देते हैं कोई डेटाबेस का या कोई इन्फॉर्मेशन का, जैसे कि एंटरटेनमेंट ऑपरेटर्स आते हैं लाइक नेटफ्लिक्स, जहाँ पर आप एक्सेस कर सकते हैं उनकी बहुत सारी मूवीज़ और उसके लिए आप फीस देते हैं। तो अगर वो ऐसी सर्विसेज इंडिया में देते हैं तो उसके लिए भी इवन दो उनका बिजनेस प्रेजेंस इंडिया में नहीं है, उनको रजिस्टर करना पड़ेगा जीएसटी एक्ट में। तो ये है नेक्स्ट कैटेगरी रिक्वायरमेंट फॉर द कंपलसरी जीएसटी रजिस्ट्रेशन। थैंक यू, होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। अगर आपको कोई और क्वेरी है रिलेटेड टू जीएसटी, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं ऑन द बंसाली कंसल्टेंट, email given below and mobile number given below. I will always try to get back to you for your queries and questions. Thank you very much.